हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी स्टडी विद काजल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मेरा कोई स्टडी ब्लॉग नहीं है। इसमें मैं आप लोग के साथ अपने मॉक टेस्ट के बारे में शेयर करूँगी कि कैसे मैंने अपना मॉक टेस्ट का स्कोर बढ़ाया है। और सबसे पहले शुरुआती में जब मैं टेस्ट देती थी तो मेरा कितना नंबर आता था वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यहाँ। और कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकते हैं जो हमारा स्कोर बढ़ सकता है मॉक टेस्ट में, उसके बारे में मैं शेयर करूंगी यहाँ पे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं काजल कुमारी, मैंने बीएड कंप्लीट किया है 22-24 सेशन में और मैं सीटेट और स्टेट दोनों पास हूँ। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग का मैं अपना मॉक टेस्ट का स्कोर शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। आप लोग देखिएगा कि मेरा कितना आता था और अभी कितना आता है वो सब। और मैंने PYQ जो बनाया हुआ है, बस कुछ पेपर है मेरे पास जो मैंने बनाया हुआ है, जो मैं कॉपी में से खोज के निकाली हूँ, वो आप लोग के साथ पैसे शेयर करूँगी पहले। उसके बाद मैं आगे का बताऊँगी कि कैसे हम अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। कि फ्रेंड्स, मेरा सबसे पहले जब मैं स्टार्टिंग में बनाती थी तो मेरा सिर्फ 120 में 53 नंबर आता था। और मैं बाकी सब शेयर करती हूँ कितना मेरा आता था। पूरा हिंदी में लगभग 37 नंबर ही आता था 80 में से, देख सकते हैं आप लोग। और GS में तो मेरा हमेशा से ही कम ही आता था, 20 से नीचे ही, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया है। और थोड़ा सा जब मैं ये TRD 3 का है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग। 11th-12th वाला क्वेश्चन मैं बनाई थी सेट E नंबर का, देख सकते हैं उसमें मेरा 75 आया था। और मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जो मैं बनाई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 70 नंबर है। जब धीरे धीरे मेरा स्कोर थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया तब का है ये सब। और मैं कॉपी, एक ही कॉपी है मेरा जिसमें मैं सेट लगाती थी, वो कॉपी मेरा लाइब्रेरी में है, यहाँ पे है नहीं तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती। फिर किसी दिन मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ कि मेरा स्कोर कितना आता था पहले, वो सब मैं कॉपी लाऊंगी तब मैं पूरा दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मेरा मार्क्स जब मैं फर्स्ट बनाई थी तब मेरा सिर्फ 43 नंबर आया था, सोच लीजिए 120 में। जब मैं TRD 1 के टाइम जब सर दिए थे फ्री मॉक टेस्ट तो उसी में मैं लगाई थी, तो निगेटिव था उस टाइम, तो निगेटिव मेरा काट के तब जाके 43 नंबर आया था। लेकिन तब मुझे लगा था कि मुझसे नहीं होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे मैं हिम्मत नहीं हारी और मैंने अपना थ्योरी कंप्लीट किया, जिसकी वजह से मेरा मार्क्स बढ़ गया। और सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि कौन सा कितना नंबर का आता है। और कोई भाई बोल रहे थे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी 1-2 क्वेश्चन रहता है जो कि अक्षांश देशांतर से था। मैं PYQ में देखी हूँ, पहले कंफर्म कर ली हूँ जब वो भैया बोले थे तो। और उसके बाद मैं आप लोग को बता रही हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी 1-2 क्वेश्चन रहता है। और एक और भूकंप से था जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट है, शायद P तरंग के बारे में था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो कि मुझे एक्यूरेट क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन फिर भी वही था। और मैं बताती हूँ आप लोग को कि फ्रेंड्स, हमारे GS में यही क्वेश्चन आता है और वेटेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। कोई क्वेश्चन 1-2 कम रहता है और किसी में ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। और साइंस में तो पता ही है आप लोग को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है, जिसमें से बायोलॉजी ज़्यादा रहता है और फिजिक्स केमिस्ट्री कम रहता है। और मैथ का भी मैं एक दिन शेयर करूँगी कि PYQ में से छांट के कि कौन सा चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उस चैप्टर को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। GS का एक फिक्स है कि इसी चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो मैं वो उस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगी कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आता है किस किस चैप्टर से, वो सब आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं पहले बताती हूँ आप लोग को कि कहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं और अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज हम लोग को थ्योरी कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ सकता है। और हिंदी का तो पता ही है आप लोग को कि उसमें 80 नंबर का हिंदी है, जिसमें से 6 to 8 वाले में ज़्यादा ग्रामर का क्वेश्चन आता है। और 9th-10th और 11th-12th वाले में सबसे ज़्यादा साहित्य से क्वेश्चन आता है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे उसमें गद्य साहित्य का पोर्शन और ज़्यादा बढ़ते जाता है। और 6 to 8 में ज़्यादा ग्रामर ही आता है, साहित्य का बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी उसको टॉपिक वाइज कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि ग्रामर का ज़्यादा रोल है 6 to 8 में। और जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तब हम लोग को पता नहीं चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है।
लेकिन उस टॉपिक का जब क्वेश्चन हम लोग कहीं से कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा बन रहा है इस टॉपिक से, तो और ज़्यादा वो टॉपिक आसान हो जाता है। जैसे हिंदी में हो गया वर्णमाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं ये तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल ही है, लेकिन जब हम उसका क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तब जाके पता चलता है कि नहीं, वर्णमाला चैप्टर भी बहुत हार्ड है और उसमें भी बहुत डीप से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसलिए टॉपिक वाइज कंप्लीट करने के बाद उसका क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गूगल से हो या फिर किसी सोर्स से हो, कोई बुक से हो। और फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, लाइक गूगल से कर सकते हैं या फिर यूट्यूब से भी, कोई भी टीचर का देख सकते हैं टॉपिक वाइज। जब हम एक चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके बाद गूगल पे या फिर यूट्यूब पे खोजें कि हाँ इस टॉपिक का MCQ, तो वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ताकि वो टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए और उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो छूटेगा नहीं। और ऐसे करते करते धीरे धीरे सारा कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। और कम नंबर आने की वजह से आप लोग घबराइए मत और धीरे धीरे उसका समाधान करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे ही एक बार में भी कुछ भी नहीं मिल जाता है फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और एक एक टॉपिक एक दिन का टारगेट रहिए कि ये टॉपिक मुझे आज कंप्लीट करना है और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ मुझे कहीं से भी क्वेश्चन, एक यूट्यूब से वीडियो ही देख लिए या फिर आपके पास कोई सोर्स है, बुक है, तो वहाँ से भी देख लिए, कहीं से भी उसका कंप्लीट कर सकते हैं। और ज़्यादा टारगेट मत दीजिए कि इतना लोड लेके नहीं चलना है, बस एक चैप्टर एक टॉपिक, बस उतना ही। ये नहीं कि हाँ एक बार में 4-5 टॉपिक ले लिए और ना ये कंप्लीट हो ना कोई और कंप्लीट हो, ऐसा नहीं करना है। कोई एक ही चैप्टर उठाना है, एक ही टॉपिक पे कंप्लीट करना है और ऐसा कर लेना है कि आगे से अगर कोई भी क्वेश्चन उसे आए तो छूटे नहीं। और प्रैक्टिस करते रहने से ये होता है कि हम लोग भूलते नहीं हैं, वो बार बार रिकॉल होते रहता है। पहले आप लोग थ्योरी वाइज कीजिए प्रैक्टिस, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन कीजिए, तो ऐसे धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। बस यही एक टेक्निक है पढ़ने का और अपना स्कोर बढ़ाने का। मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोग जब पूछते हैं कमेंट में तो मैं बार बार बोलती हूँ कि पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद उसका प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके कंप्लीट हो पाएगा। और उसके लिए बहुत सारा सोर्स है, सबसे मस्ट है कि आप यूट्यूब से कर सकते हैं, आसानी से खोजेंगे तो मिल जाएगा किसी भी टीचर का, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी चेंज होता है, क्वेश्चन तो हमेशा एक ही रहता है और उसका आंसर भी वही रहता है, चाहे कोई भी टीचर करवाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। और सारे टीचर्स अपने आप में अच्छे हैं। और ये सोच के मत पढ़िए फ्रेंड्स कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ये सोच के पढ़िए कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो आगे जाके बच्चों को पढ़ाना है, तो वो कंप्लीट ऐसा हो कि हम आगे जाके अगर मेरा बच्चा कुछ पूछे उससे, तो ये नहीं है कि मुझे गूगल का सहारा लेना पड़े या यूट्यूब का या फिर नोट्स का सहारा लेना पड़े, ऐसा नहीं पढ़ना है। एक ही चैप्टर पढ़े, ऑथेंटिक पढ़े और अच्छे से पढ़े, ताकि उससे जुड़ा हुआ अगर कोई बच्चा सवाल पूछ दे तो मुझे उसे टाइम ना लेना पड़े कि इतना टाइम दो, मैं खोज के बताऊंगी या फिर देख के बताऊंगी, उसी टाइम उसका जवाब उसको समझाना है और अच्छे से समझाना है। बस एग्ज़ाम पास करने के व्यू से मत पढ़िए, नॉलेज के व्यू से पढ़िए, तो वो जाके लंबा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा। मैं भी वही करके, मुझे भी एक टीचर जहाँ से मैं पढ़ती थी वहाँ से सर समझाए थे कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के व्यू से पढ़िएगा तो फिर वो जल्दी भूल सकते हैं आप, लेकिन अगर नॉलेज के लिए पढ़ते हैं तो आगे बहुत काफ़ी टाइम तक वो चीज़ याद रहता है दिमाग में। तो फ्रेंड्स, स्कोर बढ़ाने का बस एक ही उपाय है हम लोग के पास कि थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करें। और जहाँ तक रह गया साहित्य का बात, उसमें एक कवि की बहुत सारी रचनाएं हैं तो वो याद नहीं होता है जल्दी, और उसके लिए हम लोग ट्रिक का यूज कर सकते हैं, खुद से बना के कोई भी चीज़, जैसे हम अपने आसपास के माहौल से जोड़ के या फिर अपने आसपास घर के माहौल से जोड़ के उसको ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद होता है तो फिर बाद में लास्ट ऑप्शन है कि हम लोग रट के याद कर सकते हैं, क्योंकि कैसे भी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत हम लोग अपना स्मार्ट तरीका से भी याद कर सकते हैं, जैसे हो गया कि रट के याद कर सकते हैं। जैसे मैं भी ऐसा करती हूँ कि रचनाएं मुझे याद नहीं होती है तो मैं कवि के नाम के साथ मैं उसको रटती हूँ। जैसे मैं ये पीतर बिलाप, बकरी बिलाप 2 कवियों का है, अलग अलग लेकिन नाम एक जैसा है तो याद नहीं होता है जल्दी, तो उसको रट के याद की हूँ मैं। और जैसे में हो गया जूही की कली, तो जूही की कली है निराला जी का, तो याद अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जूही की कली निराला जी, जूही की कली निराला जी, जूही की कली निराला जी, ऐसे कर करके मैं एक ही वर्ड को 10 बार रटती हूँ। और इसके वजह से ये फ़ायदा होता है
कि अगर बाई चांस वो क्वेश्चन सामने आ गया तो जूही की कली बोलने के बाद ही अगली बार अपने आप मुँह से निकल जाता है निराला जी। तो ये फ़ायदा होता है रटने का भी। तो अगर मुझे थ्योरी अच्छे से याद नहीं हो रहा है, थ्योरी तो पढ़ना ही है, लेकिन सिर्फ मैं ये रचनाओं के लिए बता रही हूँ कि उसके लिए रट सकते हैं। अगर याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रही है तो लास्ट में हम लोग रटने का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टीचर और कोई एग्ज़ाम फ्रेंड्स हम लोग रट के याद कर भी, लेकिन टीचर ऐसा है, लेकिन जो हम पढ़ेंगे वही हम लोग को आगे जाके बच्चों को पढ़ाना है। वही सब्जेक्ट से हम लोग को क्यों ग्रेजुएशन खोजा जा रहा है, क्योंकि नॉलेज हो हमारे पास और वो ही नहीं रहेगा तो फिर हम आगे जाके बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। मैं भी फ्रेंड्स बहुत जीरो से स्टार्ट की हूँ सब कुछ, मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं, क्योंकि लगभग 7-8 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं 10th की थी। उसके बाद मैं सही से नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि पता ही है कि बिहार में कैसा डिग्री सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ा जाता है। वही सिर्फ नाम लिखा लिए और एग्ज़ाम देने टाइम गए एग्ज़ाम देने, तो फिर कुछ भी नहीं, मतलब उससे पहले जो पढ़ी थी वही नॉलेज था मेरे पास, और वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ इंसान कोई भी भूल ही जाता है, और मैं भी वैसे ही भूल गई थी। लेकिन फिर से मैंने शुरू से स्टार्ट किया सब कुछ, एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर को कंप्लीट किया अच्छे से, और उसका नतीजा ये है कि आज मैं किसी के भी सामने अगर मुझसे कोई मेरा इंटरव्यू भी लेना चाहे कि हाँ आप इंटरव्यू दीजिए अपने हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो मैं एक बार भी घबराऊंगी नहीं, डरूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने नॉलेज अर्जित किया है। और बस इसी व्यू से मैंने पढ़ा है कि मुझे वो नॉलेज हो जाए कि मैं बच्चों को पढ़ा पाऊँ। मैं बस बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में जब थी, मैं उसी टाइम का मैं बात बता रही हूँ कि मैं जब गई थी पढ़ाने के लिए, इंटर्नशिप मिला था हम लोग को, उस टाइम मैं गई थी पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो वहाँ पे जाने के बाद समझ में ही नहीं आया कि क्या पढ़ाए बच्चों को। तो फिर वहाँ के टीचर बोले थे हम लोग को कि आप लोग जाइए ग्रामर का चैप्टर पढ़ा दीजिए, वो तो सबको आता ही है। लेकिन उस टाइम तक मुझे ग्रामर का कोई चैप्टर नहीं पता था सही से। तो फिर उसी टाइम मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ऐसा पढ़ा जाए कि बच्चों को पढ़ा दिया जाए। और आज मैं कोई भी व्याकरण का कोई भी चैप्टर, मैं कोई भी मेरे सामने आ जाए बोले कि मुझे पढ़ा दो या समझा दो, तो मैं अभी उसको अच्छे से समझा सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया है और मैंने पहले से बहुत खुद को बदला है फ्रेंड्स। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। कोई भी बंधन हम लोग को रोक नहीं सकती है, कोई भी ऐसा अड़चन या फिर फैमिली का प्रेशर नहीं रोक सकती है। हम लोग धीरे धीरे चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे घर वाले, खासकर मेरे मम्मी पापा को भी मेरे पे प्राउड फील होता है कि मेरी बेटी मतलब यहाँ तक नहीं जा सकती थी, फिर भी वो लड़ के हालातों से और यहाँ तक आई है। तो मुझे अपने आप पे भी प्राउड फील होता है और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे मम्मी पापा को भी प्राउड फील हो रहा है। और मेरा तारीफ अभी मेरे घर में भी होता है और सबके साथ ऐसा होता होगा। तो फ्रेंड्स, इसी व्यू से पढ़िए कि हम लोग को यही जाके आगे बच्चों को भी पढ़ाना है। आप लोग को भी पता है कि हम जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उस सब्जेक्ट को आगे पढ़ाना ही है, चाहे जैसे भी हो। तो उसी व्यू से पढ़िए ताकि आप बच्चों को पढ़ा पाए, तब एग्ज़ाम 100% है कि निकल जाएगा। और पॉजिटिव एनर्जी के साथ जिया कीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, हम पढ़ेंगे तो क्यों नहीं निकलेगा, हम पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि निकल जाए एग्ज़ाम। तो बस इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना पढ़ाई कीजिए। और आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नए स्टडी ब्लॉग में। और आज मुझे घर भी जाना है, तो हो सकता है 1-2 दिन मेरा ब्लॉग नहीं आए। तो कौन कौन मेरे ब्लॉग का वेट करते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पे भी जाके अपना ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखूँ और अपना पढ़ाई भी 1-2 कॉपी में लेके जाऊँगी ताकि मेरा पढ़ाई ना रुके। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी अच्छे वीडियोज़ आएंगे। और मैं खुद को और आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी। अगर आप लोग को थोड़ा भी मोटिवेशन फील होता है मेरी बातों से या फिर मेरे पढ़ाई को देख के, मेरे एक्टिविटी को देख के, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोग मेरे वीडियोज़ का वेट करते हैं कि नहीं। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।